अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरी वाईटी फैमिली? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम लोग भी यहाँ खैरियत से हैं। तो ये वीडियो है 18 नवंबर का और सैटरडे का दिन है और यहाँ ओमान में जो है नेशनल डे मनाया जा रहा है। तो सारी सड़कों पे और बिल्डिंग्स पे ये सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं और लाइट्स लगी हुई हैं। और सालों से इस साल जो है वो कुछ कमी है सजावटों में, क्योंकि फ़लस्तीन की जो है वो हालत ठीक नहीं है। बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई बहन वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं। तो उनके शोक की वजह से यहाँ पे जो है सजावटों को कुछ कम किया है और काफ़ी सारे इवेंट्स भी यहाँ कैंसिल हो गए हैं। लेकिन हमारा प्लान था आज घूमने का, तो सैटरडे की सुबह ही हम उठ गए थे और यहाँ पे बन रहा है ये करेले का पानी, जो कि मेरे हस्बैंड पीते हैं सुबह सुबह, क्योंकि उनको है डायबिटीज़। तो रोज़ सुबह हम सबसे पहले उठने के बाद यही एक ड्रिंक उनके लिए बनाते हैं। और सुबह 7 बजे से उठ के हम ये नहारी की भी तैयारी कर रहे थे। और ये मैदा गूंद के रखा है हमने इसमें। तो मेरे घर में मैदा थोड़ा कम था, तो हमने आटा और मैदा जो था वो दोनों हाफ एंड हाफ लेके गूंद के उसको रख लिया है। और मेरी ये हाफ कप चाय भी तैयार है। तो अभी जो है 9 बज रहे हैं। आधा घंटा बाद इसको खोल के देखा प्रेशर कुकर को, तो ये नहारी जो थी वो तैयार हो गई थी। बट कभी भी आप नहारी बनाए ना, तो उसको फ्रेशली जब हम लोग खाते हैं, मतलब जिस दिन बनी है उसी दिन अगर आप इसको कंज्यूम करेंगे। बट फ्रेश नहारी हमको और मेरे घर वालों को तो नहीं पसंद है, क्योंकि जब फ्रेशली ये बनती है और उसी वक्त हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं तो ये इसका शोरबा जो रहता है वो रचा हुआ नहीं रहता है, थोड़ा लिक्विड रहता है। तो इसको हमको गाढ़ा करना था, तो हमने इसमें एक ट्रिक लगाया है। और वो ट्रिक ये है कि इसमें आटा तो हम लोग डालते ही हैं, साथ ही हमने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर को भी पानी में घोल के इसमें डाला था। तो इससे ये गाढ़ी हो गई थी और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये 1 दिन की पुरानी है। और यहाँ पे हमने कुछ अनियंस को चॉप करके फ्राई कर लिया है और थोड़ा सा जो शान का नहारी मसाला था वो भी इसमें डाला, फ्राई किया 2-3 मिनट और उसको ऐड कर देंगे अब इस नहारी में। तो और इसको फिर थोड़ी देर हमने पकाया था ताकि ये जो अनियंस है ये भी इसमें घुल जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो इसको अब रख देंगे स्लो में पकने के लिए। और ये जो है दाल पूरी हम लोग इसको तैयार कर लेते हैं। तो मैदा को जो था वो थोड़ी देर हमने जब रेस्ट करने के लिए रख दिया, तो उससे जो है इसमें ग्लूटेन अच्छा रिलीज़ हो जाता है और ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो बस अब इस दाल का जो है स्टफिंग इसके अंदर कर देंगे। ये दाल जो है इसको हम बना के फ्रीज़र में रख लेते हैं एक साथ ही। आधा किलो 3 पाव दाल हम बना के फ्रीज़र में इसको पीस के रख लेते हैं। बस जब भी हमको यूज़ करना होता है तो हम रात को इसको फ्रीज़र से बाहर निकाल देते हैं, ये डिफ्रॉस्ट हो जाती है। तो फिर हम इसको यूज़ कर लेते हैं। और इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस जैसे हम लोग शामी कबाब बनाते हैं उसी तरह इस दाल को भी बनाया है और इसको पीस लिया था। और ये जो है इसकी स्टफिंग जब इसमें डालेंगे तो इसकी जो है ये बाकी जो ओपन दाल पूरी बनाते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्टफिंग इसमें हम लोग भर रहे हैं अंदर, तो इसके एंड्स को अच्छे से सील पैक कर दे ताकि पूरी बेलते वक्त ये फटे नहीं, वरना पूरी अंदर से काफ़ी ऑयली हो जाएगी और आपका जो है ऑयल भी जो है वो ख़राब हो जाएगा। और दूसरी बात का ध्यान ये रखना है कि आपने जो पेड़े बना के रखे हैं उसके ऊपर जो है एक ऑयल का लेयर आप लगा दें, ऑयल लगा दें, तो उससे जो है पूरी जो है वो आपका उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म नहीं होगा, कड़क लेयर नहीं होगा और आटा जो है वो सूखेगा नहीं। तो अब बच्चे और हस्बैंड जो है वो उठ गए थे सो के, तो हमने जल्दी जल्दी ये पूरियाँ बेल ली और फिर तेल भी जो है गरम करने के लिए रख दिया यहाँ पे। और यही हमारा लंच भी है और यही हमारा ब्रेकफास्ट भी है, यानी कि यही ब्रंच है। तो ये हम लोग खा लेंगे और फिर हम लोग जाएंगे बाहर घूमने 18 नवंबर के लिए। तो ये मेरी इतनी सारी पूरियाँ और यहाँ मेरा ये तेल गरम हो रहा है। बस तेल जैसे ही आपका पाइपिंग हॉट हो जाएगा तो फिर इसमें एक एक करके पूरी को डाल के जो है तलना शुरू कर दिया हमने। और इसको तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस एक बार आपका तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर ये झटपट से तैयार हो जाती है। और ये देखिए मेरी कढ़ाई का सत्यानाश हो गया है। अब इसको धोते हुए जो है मेरे हाथ टूटेंगे, तब पता चलेगा, तब असली पूरियों खाने का मज़ा आएगा। और यहाँ ये नहारी जो है वो तैयार हो गई है, गर्मा गर्म नहारी के साथ गर्मा गर्म दाल पूरी। तो ये ब्रंच हम लोग ने किया और ये बहुत ही फुलफिलिंग होता है, पेट एकदम पूरा अच्छे तरह से भर जाता है। तो हम लोग ने लंच नहीं खाया और हम लोग जो थे लंच टाइम में हम लोग बाहर चले गए घूमने के लिए। घूमने का तो बस नाम था। आज के दिन हम लोगों को बहुत सारे कुछ ज़रूरी काम थे। स्कूल की तरफ से मिला था एक सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, उसको फिलअप करना था। तो उसके लिए हम लोगों को जाना था एनएमसी यानी हॉस्पिटल, वहाँ पे हम लोग को आई टेस्ट करवाना था दोनों बेटों का। और फिर हम लोग को लुलु जाना था ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, जो हम लोग की वीकली शॉपिंग रहती है वो।
और एक दो जगह हम लोगों ने सामान कुछ ऑर्डर प्लेस किया था, तो वहाँ से लेने थे वो सामान, हम लोग को डिलीवरी लेनी थी वहाँ से। और बस यही चलते फिरते हैं जो है हम लोगों ने थोड़े बहुत इधर उधर देख ली बिल्डिंग्स में लाइट वगैरह, और कुछ ऐसा ख़ास नहीं। आज अब किस साल सजावट थी, तो ये हम लोग लुलु गए तो 4-5 बजे का टाइम हो रहा था, तो अब थोड़ी थोड़ी भूख लगनी शुरू हुई थी। और ये लुलु की जो बेकरी साइड है, यहाँ पे हम लोग आए तो बच्चे तो एकदम पीछे लग गए कि यहाँ से कुछ ले ही लें। और बहुत सारे मज़े मज़े के यहाँ ब्रेड थे और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, सार ब्रेड, स्वीट ब्रेड, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, और पैटीज भी बहुत सारे थे, पिज़्ज़ाज थे, और बहुत ज़्यादा ही वैरायटी थी यहाँ पे। और गर्मा गर्म सब बन के उसी टाइम अंदर से आ रहे थे बेकरी से। तो हम लोगों ने ये 2 चिकन पिज़्ज़ाज ले लिया और ये सॉस की बोतल ले ली। और अच्छा ही हुआ कि ये सॉस की बोतल ले ली, क्योंकि इस पिज़्ज़ा में कोई भी टेस्ट नहीं था। और जो ब्रेड रोल हम लोगों ने लिया था वो इनफैक्ट बहुत टेस्टी था, बट पिज़्ज़ा एकदम ही बेकार था। अभी के वक्त में जो हम लोग बॉयकॉट किए हुए हैं ना, ये पिज़्ज़ा हट और मैकडॉनल्ड्स, इसकी वजह से यहाँ का पिज़्ज़ा लेना पड़ रहा है। वैसे पहले कभी हमने यहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई नहीं किया और ना आगे कभी करेंगे। अब हमको जब खाना होगा तो हम लोग घर में ही अपना पिज़्ज़ा बना लेंगे, वो इससे 100 गुना टेस्टी होता है। तो अब कान पकड़े, अब कभी भी यहाँ का पिज़्ज़ा नहीं खरीदेंगे। मोमो, पिज़्ज़ा हट एंड डोमिनोज, वी विल ईट लोकल पिज़्ज़ा फ्रॉम लुलु हाइपरमार्केट। चिकन पिज़्ज़ा, एवनीज मॉल, Lulu Hyper. को चौस चाहिए।